आपका एक गाना भी आया था PSL का, वो जो सा असल था उससे ज्यादा ट्रेंडिंग में आपका गया। PSL अरबा खरबा पे लाके नसीबो लाल को पार्टी मुंह वाली को आवाज वाली को उन्होंने गाना गवाया। अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। कल्चर वहाया अपने गुजरात की टीम वहाई पुठी टोपी गैंग वाले गाना तैयार किया और माशाल्लाह एक रात च ना ट्रेनिंग होया उन्होंने जनाब ओदे ते रिपोर्ट कर दी मेरा गाना ब्लैक करा। टिकटॉकर नहीं है, मैं यूट्यूबर हाँ। क्या बोला तू? मैं यूट्यूबर हाँ। चल जाके इलाज करो अपना। ये जेडे पहले ला रहे थे टिकटॉक पार्टियां, ओ उनकी जेडी पार्टियां ला ओ जे टिकटॉक पार्टियां लाते उन्होंने हुन भाई रेडी लाई है। ले लो आजकल एक गाना भी मेरा भूल नहीं जाना। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? प्यार तो बड़ा किता सी बचपन च, लेकिन ही जाके कुर्सियां लानियां पै गई। ओ दूर ही आदे वो आप मामू जा ਟੋਕਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? मनु तो कोई भी नहीं पसंद। ਡੋਲੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ओदा क्यों ना ले? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ओदा ना क्यों नहीं? मुंडा खोला क्यों ना ले? मैं तेरे कैमरे पागल मैं तो सब नहीं है। सॉरी अच्छा पोला जी, मैं जिंदगी में पहली बड़ी इतना डीप टकला देखा वैसे। क्यों ना लाल करा तू पागल हो गया, तू फेमस बंदा नहीं वेखा टकला छापर वेखे नहीं माई दा लालू वेखिया। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਟਕਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। उस्ताद जी हाँ क्या होना है जिस टाइम तुसीं 100% दिमाग है ना यूज करके ते गाना बनाओ 100% आहो। प्रोफेसर वॉर रोबोट वो ग्राउंड फ्लोर से हमला करने को तैयार है। मैंने सोचा अगर उन्होंने हथकड़ी इलेक्ट्रिक वेव डिटेक्टर से पहले काट दी तो शायद हमारा वहां पर कोई फायदा हो जाए। तुम पाकिस्तान बात करो। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए ज़रूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं। पेशेवराना और दीगर मेलजोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने, सफ़र और गैर मगर अब कोई आपको ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है? सर कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन मतलब ट्रैवल कर लेता हूँ। इन्होंने तो जहाज तो थले लाता सी उते कह रहे को कहते टिकट होगा कहते मैं स्टूडेंट। ठंड बहुत है जी। तो आपको तो ट्रैवलिंग का शौक है ना? बहुत। लंदन के अलावा आप लोग कहाँ जाते हैं? हमारे बहुत से दोस्त हुआ करते थे किसी ज़माने में जी। उन्होंने रातों रात सिगरेट छोड़ दी थी क्योंकि उनके वालिद साहब उनको ख्वाब में आए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उसके अपने बेटे के हाथ से गोल्ड लीफ छीनी और फेंक दी जी। तो जब वो सो के उठे ही फिगर्ड के मेरा बाप मुझसे खुश नहीं है कि मैं सिगरेट पीता, तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। रुको रुको भाई जरा सब्र करो, अभी क्लाइमैक्स रहता है हमारा। तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और शीशा शुरू कर दिया और शराब शुरू कर दी। अभी मैट्रिक और जो FSC वगैरह के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं और उनका रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए मैं शानदार किस्म का वजीफा बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे माए बाप हुए। जिस किताब में आपको लगता है कि आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे,
आप शर्तिया गारंटी के साथ उस किताब में भी पास हो जाएंगे अगर आप इस वजीफे पे अमल करें। समझ रहे हो। आपने सबसे पहले तो वो पेपर लेना है जिसका आपको लगे कि आप उसमें जो है फेल होने वाले हैं। हाँ, ओके। वो पेपर लेके आपने उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसकी 2 तहें लगा लेनी। जी ठीक है। और वो वाली किताब जिसमें आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, और आपने आंख बंद करके यूं ये 2 उंगलियों में पेपर पकड़ लेना है। यहाँ से आपने ओपन करना है किताब को और अंदर ये पेपर रख देना है। ओके। फिर उसके बाद आपने पहला वर्का किताब का निकाल के उसको पढ़ना शुरू कर देना और लांतियों एंड तक पूरी किताब पढ़नी है, क्योंकि सप्ली जो आपकी आनी है वो तो आनी ही आनी है। हो सकता है सप्ली के पेपर जब दें तो आप पास हो जाए। यार वो वैसे मैं कह रहा हूँ वो अगर एक शरीफ आदमी आके बैठ गया है, तुम क्या कर रहे हो? एक शरीफ आदमी शरीफ पहली दफा आए हैं, तुम क्यों चाहते हो ऐसा कि वो दोबारा ना आए? इंशाल्लाह बुलाएंगे। तुमने उनका ड्रामा देखा है? हाँ जी, चुपके हाँ। आयशा दा रोल इन्होंने किया, चुपके मैंने देखा है 2-3 अच्छा ड्रामा ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? गजब बेइज्जती है यार तुम दोनों। सर आपने कभी इनका कोई काम देखा है इसके अलावा? नहीं सर, कभी भी नहीं। मैं YouTube पे देखता हूँ ये शो, तो इनका पार्ट में वैसे ही थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता हूँ। हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही करूंगी। यकीनन नाज़रीन हिजाब करने वाली ख़वातीन भी इसी तरह नॉर्मल होती हैं जैसा कि हिजाब न करने वाली।